हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में असमानता असमानता मीन्स इनइक्वलिटी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए, इसके बाद ये पार्ट आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, इसमें हम अदर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कथन में दिया गया है कि s ग्रेटर इक्वल बाय लेस z लेस x, और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। और इसके बाद है y लेस t इक्वल q। ये एक हमारे लिए कथन दिया गया है। इस कथन में नया क्या है जो इससे पहले हमने नहीं सीखा था, कि ये जो कथन है एक ना होकर दो टुकड़ों में है तो कथन एक ही लेकिन दो टुकड़ों में लिखा गया है। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? निष्कर्ष में हमें बताना है क्या s बड़ा है l से, s ग्रेटर l, ये हमें बताना है। तो हमें s से चलना होगा, l तक पहुंचना होगा। यदि हम s वाले पार्ट में देखें तो l तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि l इसमें है ही नहीं, है ना। तो l तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले l को ढूंढना होगा। यदि देखा जाए तो इस पूरे ही कथन में s और l का कोई भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि s तो इस कथन में है लेकिन l कहीं भी नहीं दिख रहा। l यदि कहीं भी नहीं दिख रहा, इट मीन्स क्या है कि l से s क्या संबंध रख रहा है, ये हमें इसमें नहीं बताया गया है। और देखिए, कथन को ही हम सही मानकर इन निष्कर्षों पे पहुंचते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक, लेकिन s का जब l से कोई रिलेशन ही कथन ने नहीं बताया तो हम कैसे कह सकते हैं कि s बड़ा है l से? मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और हमें पता नहीं है। इस वजह से ही जो s और l के बीच का जो संबंध था उसमें हमने s ग्रेटर है l इस बात को गलत लगा दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो निष्कर्ष है, x इज इक्वल टू टी। एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए, x से चलना है, t पर पहुंचना है। x हमें यहाँ दिखता है लेकिन x वाले पार्ट में t कहीं नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन हम इस पूरे कथन में देखें तो t हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक, मतलब क्या है कि x और t के बीच संबंध बन सकता है, लेकिन किस प्रकार? कोई कॉमन एलिमेंट दोनों पार्ट में होना चाहिए जो इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम करता हो। इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कौन करता है? देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? बाय। बाय दोनों में कॉमन है। इस वाले पार्ट में भी बाय है, इसमें भी बाय है। मतलब हम क्या करें कि x से चलें और पहले बाय तक आ जाएं, और फिर बाय ये है और वही बाय ये है, तो इस वाले बाय से डायरेक्ट यहाँ मूव कर जाएंगे, फिर t पर पहुंच जाएंगे। तो हम बता सकते हैं x और t के बीच क्या संबंध है। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइन सेम टू सेम लगाते हैं, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट मतलब उल्टा चलते हैं तो साइन पलटते हैं। जैसे x से z पर सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि x से हमें स्टार्ट करना है। x से z पर गए, x से z पर लगा है लेस, तो जो साइन इक्वेशन रूल है या फिर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगा? ग्रेटर से स्टार्ट होगी। इस साइन को हमने पलट के लिख दिया। इसके बाद z और बाय के बीच लगा है लेस, तो हम चल रहे हैं उल्टे या फिर रिवर्स या फिर राइट टू लेफ्ट, तो हमने इस साइन को भी क्या लगा दिया? पलट के। अभी हम कहाँ गए? बाय पर। बाय यही वो बाय है जो यहाँ पे लिखा है, सेम है दोनों जगह बाय। अलग अलग तो है नहीं ऐसा कि पहले वाले पार्ट में जो बाय लगा है वो कोई और बाय हो और ये वाला बाय कोई और हो। दोनों बाय सेम है, इस वजह से हम डायरेक्ट इस वाले बाय से इस वाले बाय पर मूव कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x से चलना है, t तक जाना है, और t हमें इस वाले पार्ट में दिखता है। तो पहले हम x से इस बाय पे कर, बाय से बाय मूव कर दिया और बाय से अब t पर चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम सीधा ही चलना है, लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो यहाँ पे
जो साइन है वो सेम टू सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब रिवर्स चल रहे थे तो इन दोनों साइन को हमने पलट के लिखा, लेकिन जब सीधे चल रहे हैं या लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो साइन है वो एज इट इज लगेगा जैसा था। ठीक, और मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि जब भी हमें ग्रेटर और लेस किसी इक्वेशन में कहीं पर भी दिख जाए तो हम उसका आंसर क्या लगाते हैं? रॉन्ग लगाते हैं। हम ये बात बोलते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही साथ पॉसिबल नहीं है। बात किसी दो व्यक्तियों के बारे में जब हम तुलना कर रहे होते हैं कि ये बड़ा है और वो छोटा भी बोल दो उसको, दोनों बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जेड से चलना है, क्यू तक जाना है। जेड से चलना है, क्यू तक जाना है। जेड हमें यहाँ दिखता है और क्यू इस वाले पार्ट में दिखता है। वही काम जो अभी हमने किया था, जेड से वाई पर जाएंगे और वाई से क्यू पर जाएंगे। ठीक है, जेड से बाय पर जाते हैं। जेड से जब बाय पर हम जाएंगे तो जेड से बाय पर जाने के लिए लगा है लेस, बनेगा ग्रेटर, पलट जाएगा क्योंकि रिवर्स चल रहे थे। इस वाले वाई से इस वाले वाई पर आ गए और अब यहाँ पे हम सीधा चलेंगे तो साइन एज इट इज लगाएंगे। वाई से टी का वैसे ही साइन लगा दिया, टी से क्यू का इक्वल लगा दिया। और जब मैंने कहा था इसका जो आंसर बनेगा लेस और ग्रेटर, फिर से एक इक्वेशन में मिल गए, इनका भी कोई आंसर नहीं निकल पाएगा। इसको भी हम क्या लगाएंगे? गलत ही लगाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे। क्योंकि जब भी हमने देखा था या इससे पहला वाली वीडियो में देखा था, मैंने एक बात बोली थी कि साइन इक्वेशन जो रूल्स होते हैं उसमें ग्रेटर और लेस कहीं पे भी यदि आ जाते हैं तो उनका हम कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते। उस निष्कर्ष को हम हमेशा गलत ही लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं, क्यू से बाय पे जाना है, क्यू से बाय पे जाना है। इस वाले पार्ट की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्यू से बाय हम डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्यू से पहले टी पर जाएं। देखिए रिवर्स चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। जब हम ऐसा चल रहे होते हैं, उल्टा चल रहे होते हैं, तो साइन पलटते हैं। इक्वल को पलटोगे तो इक्वल ही रहेगा। टी से फिर आएंगे बाय पे और ये जो साइन लिखा है ये है लेस, तो पलट के हो जाएगा ग्रेटर। इन दोनों का कॉमन साइन क्या बनेगा? ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इक्वल तो काउंटेबल होता नहीं है, तो ग्रेटर आंसर बनेगा और ग्रेटर ही इन दोनों के बीच लगा है। इस वजह से ये जो निष्कर्ष है वो सही होगा, है ना। ऐसा ही हमने लास्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चन किए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जिसमें हम ईदर और का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसका? ईदर और का, है ना। कि ईदर और का कॉन्सेप्ट होता क्या है? या तो या वाला कॉन्सेप्ट, है ना। या तो या वाला जो ऑप्शन होता है ना इसमें, उसको सीखने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। उसमें 3 टाइप्स के इधर और होते हैं इनइक्वालिटी में, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ इधर और हम सीखने वाले हैं, जिसमें कथन में कहा गया है, इस कथन में कहा गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब क्या है कि ए बी के बराबर नहीं है। जब तुलना की बात चलती है तो एक बात सिंपल सी समझिए आप। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति। जब दो व्यक्तियों में आप तुलना करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम एक ही बात कह सकते हैं, या तो ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा, है ना। जब ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा और ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। ठीक, कब ऐसा होगा? जब दोनों बराबर नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन इनमें क्या लगती है कि ये बराबर होंगे। ठीक, दोनों व्यक्ति बराबर होंगे। जब दोनों व्यक्ति बराबर नहीं होंगे, जब दोनों व्यक्ति बराबर नहीं होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तभी बराबर नहीं होंगे, या फिर पहला छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा तभी बराबर नहीं होंगे। नहीं तो यदि इन दोनों में से, इन चारों में से कोई सी कंडीशन यदि नहीं बैठ रही होगी या इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं बैठ रही होगी तो ये दोनों बराबर होंगे। जब उसने क्लियर एक बात बोली, दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो ए बड़ा है या ए छोटा है। देखिए दूसरे ऑप्शन में
थोड़ा यूनिक है। किस प्रकार से कि हम यदि ए टू बी ही है ऑप्शन को बनाना चाहें तो दूसरा ऑप्शन को हम पलट के लिखेंगे, एलिमेंट पलटेंगे तो साइन भी पलट देंगे, ए और बी को पलटा इस साइन को पलट दिया। मतलब इस निष्कर्ष को हम ऐसा भी देख सकते हैं, ए ग्रेटर बी ए लेस बी। मतलब क्या, ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, बिल्कुल सही बात है। यदि ए बड़ा है बी से या फिर ए छोटा है बी से, बात दोनों ही सही है। कंडीशनल बिल्कुल सही है कि जब नॉट इक्वल टू का साइन हमारे कथन में दिया हो तब उन दोनों एलिमेंट में एक ही बात पॉसिबल है कि या तो फर्स्ट वाला सही हो सकता है, या फर्स्ट वाला बड़ा हो सकता है, या फर्स्ट वाला छोटा हो सकता है। ये जो सेकंड हमारा निष्कर्ष लिखा हुआ था बी बड़ा है ए से, बात तो वही थी, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, यही तो कहता है ना। हम इसका आंसर देंगे ईदर वन और सेकंड। मतलब या तो पहला सही होगा या सेकंड मतलब दूसरा सही होगा, ईदर और इन दोनों में लगेगा। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा हम उसमें इस वाले पे टिक करेंगे, जनरली जो तीसरे नंबर पे लिखा रहता है, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा, या दूसरा। इस प्रकार का जो ऑप्शन या तो या वाला होता है वो उसकी ये फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें हमने ये सीखा है कि जब दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं तब हम किस प्रकार से उसमें इधर और लगाते हैं। क्योंकि जब दो एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं वहाँ पे ये बात बताई जाती है कि या तो पहला एलिमेंट बड़ा है या पहला एलिमेंट छोटा है, क्योंकि यही कंडीशन उनके बीच बन सकती है। चलिए देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ईदर और। नेक्स्ट जो कथन है ए ग्रेटर बी इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल ई ग्रेटर इक्वल एफ। इसमें हमें बताना है क्या एफ छोटा है ए से या ए बराबर है एफ से। ठीक, यहाँ पे हम सीखते हैं बेसिक जो ईदर और कंडीशन होती है उसके कुछ रूल। देखिए ईदर और जब लगेगी, ईदर और जब लगेगा तो उसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तत्व समान होने चाहिए। तत्व कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे समान, कि यहाँ पे भी एफ ए की बात हो रही, ये भी एफ और ए, मतलब ए और एफ की ही बात हो रही, सेम है ना, एफ एफ ए ए। इस प्रकार से मतलब सबसे पहले तत्व समान होने चाहिए। दूसरी बात क्या, कि दोनों सेपरेटली जब चेक करें तब दोनों गलत आने चाहिए। जैसा अभी तक हमने सीखा है तब उस प्रकार चेक करने में दोनों निष्कर्ष गलत सिद्ध होने चाहिए, है ना, कि ये भी रॉन्ग निकले ये भी रॉन्ग निकले। ठीक, फिर थर्ड, यदि रिलेशन बन रहा है तो साइन प्रेजेंट होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इस तीनों कंडीशनों को किस प्रकार हम इसमें सेटिस्फाई कराते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एफ ए, और इसको भी हम एफ ही बना लें, क्योंकि देखिए इसको पलटेंगे साइन पलटना पड़ेगा, है ना। हम एक काम करते हैं इसको एफ ए बना लेते हैं या इसको ए एफ बना लेते हैं। चलिए ऊपर वाले को पलट लिया, ए ग्रेटर एफ। इस निष्कर्ष का मतलब यही है कि एक बड़ा है एफ से, मतलब हमें ए से एफ तक के बीच के साइन देखने होंगे। चलिए ए से एफ तक के बीच, जो ए से एफ तक के बीच जो इक्वेशन बनती है साइन इक्वेशन, वो बनेगी ए से बी पे ग्रेटर, बी से सी पे इक्वल, सी से डी पे ग्रेटर इक्वल, डी से ई पे इक्वल, ई से एफ पे ग्रेटर इक्वल। मैंने कहा था इक्वल अकेला काउंटेबल होता नहीं है, बाकी बचे हुए साइन में से आपको कॉमन लेना है। सभी में से ग्रेटर कॉमन आ गया, सभी में से देखिए सभी में से क्या कॉमन आ गया, ग्रेटर। बस ग्रेटर अकेला ही बाहर निकला, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर निकलने से ए ग्रेटर है, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेटर ही लगा है और ये भी ग्रेटर ही आया। अब ये हो गया सही। तत्व तो हमने समान कर लिए थे, दोनों गलत होने चाहिए, लेकिन इसमें पहले वाला सही निकल गया। जब हमें पता है
कि ए बड़ा है एफ से, तो ए इक्वल एफ तो गलत ही होगा डेफिनेटली, ये सही ये गलत हो गया, तो दूसरी वाली कंडीशन इसमें फॉलो नहीं कर पाई। इधर और तब लगेगा जब ये जो तीन कंडीशन मैंने बताई हैं ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों निष्कर्ष गलत भी हो रहे थे, क्योंकि बराबर नहीं था तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि बड़ा है, ना ये कह सकते थे छोटा है। ठीक, एलिमेंट भी सेम थे। ठीक, और साइन प्रेजेंट होना चाहिए था किस प्रकार का कि जब इक्वल नहीं है तो बड़ा और छोटे का दोनों का साइन होना चाहिए था, तो दोनों का साइन वहाँ पे प्रेजेंट था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक निष्कर्ष सही हो गया। एक निष्कर्ष सही होने से दिक्कत ये हो गई कि जो सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी कि दोनों गलत होने चाहिए, वो दोनों निष्कर्ष गलत नहीं हो पाए। तत्व समान थे वो हमने देखा, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए थे, दोनों निष्कर्ष में गलत ना होने की बजाय एक निष्कर्ष सही हो गया। एक निष्कर्ष सही हो गया तो दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं की, दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं की। इस वजह से इसमें इधर और कि ये तीन जो कंडीशन होती है हमको वो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, इसमें इधर और नहीं लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्स ग्रेटर इक्वल वाई ग्रेटर इक्वल जेड इक्वल टी इक्वल एस ग्रेटर इक्वल क्यू। इसमें हमें दो निष्कर्ष बताने, क्या क्यू छोटा है वाई से, क्या क्यू बराबर है वाई के। क्यू से वाई तक चलना है, पूरा कथन एक ही है। क्यू से वाई तक चलेंगे तो रिवर्स चलेंगे, सभी साइन को पलट के लगा देंगे। चाहते हैं हम निष्कर्ष को भी बदल लें, लेकिन दोनों निष्कर्ष सेम एलिमेंट वाले हैं। जब सेम एलिमेंट वाले निष्कर्ष हैं तो हम एक काम करते हैं कि क्यू से ही वाई पर चलते हैं, फाइनली रिजल्ट निकाल लेते हैं क्या इन दोनों के बीच रिजल्ट आ रहा है। क्यू से एस पर गए, लगा है ग्रेटर इक्वल, साइन लगाएंगे लेस इक्वल, पलट के एस से टी पर इक्वल पलटेगा, इक्वल रहेगा। टी से जेड पर इक्वल पलटेगा तो इक्वल ही रहेगा। जेड से बाय पे लगा है ग्रेटर इक्वल, लगाएंगे लेस इक्वल। साइन जो हमने पढ़े हैं पहले उसमें इक्वल यदि अकेला होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए दोनों को काट दिए। दोनों में से कॉमन साइन निकाल के लाएंगे तो कॉमन निकलेगा लेस और कॉमन निकलेगा इक्वल। दोनों के बीच जो रिलेशन बना वो किसका बना, लेस और इक्वल का। किसका बना, लेस और इक्वल का। हम देखें क्यू और बाय के बीच लगा है लेस, हो जाएगा गलत। क्यू और बाय के बीच लगा इक्वल, हो जाएगा गलत। ठीक, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल जब अकेला रहता है तो केवल तब काउंटेबल नहीं है, केवल एकमात्र जगह रिजल्ट में या फिर कहीं पे भी यहाँ पे लगा है तो सब जगह काउंटेबल है, और हम उस पर ध्यान देंगे और हमारे आंसर पे इससे फ़र्क भी पड़ेगा। देखिए, जब मैंने देखा एलिमेंट सेम और दोनों जो निष्कर्ष हैं हो गए गलत, एलिमेंट सेम हो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, तब ही हम सोचेंगे इधर और के बारे में, अदरवाइज हम इधर और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इधर और लगाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगा इसलिए नहीं क्योंकि सेकंड कंडीशन वायलेट हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे देखें तीनों कंडीशन क्या थी। इधर और की पहली कंडीशन होती है तत्व समान होने चाहिए। तत्व समान मतलब पहले निष्कर्ष में ए ई की बात हो रही है तो दूसरे निष्कर्ष में भी ए ई की ही बात हो। उसी प्रकार पहले निष्कर्ष में यदि क्यू बाय की बात हो रही है तो दूसरे निष्कर्ष में क्यू बात की बात हो, मतलब क्यू क्यू बाय बाय तत्व समान। ठीक, दूसरी बात कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष होने चाहिए गलत। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, जैसा हमने रिजल्ट निकाला उसके हिसाब से चेक किया तब। और तीसरी बात ये है, देखिए यदि रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बना, लेस इक्वल का रिलेशन आया, तो रिलेशन का साइन प्रेजेंट हो, किसका, जो भी रिलेशन हो रिलेशन वाला साइन प्रेजेंट हो, मतलब होना चाहिए। ठीक, और यदि रिलेशन नहीं बन रहा है तो तीसरी कंडीशन फिर एक और बनती है, कैसे, यदि रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बने, कोई रिलेशन नहीं बने, तब तीनों साइन देखते हैं, कितने, तीनों साइन प्रेजेंट हो। तीनों साइन प्रेजेंट होने से मेरा मतलब है ग्रेटर इक्वल लेस, ये तीनों के तीनों साइन हम चेक करते हैं फिर। ठीक है, लेकिन इस बार तो क्या है कि रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या बन के आया है,
लेस इक्वल। रिलेशन क्या बन के आया है? लेस इक्वल। तो हम रिलेशन वाला ईदर और लगाएंगे। ठीक, थर्ड कंडीशन चेंज होती रहती है। ठीक, एक थर्ड कंडीशन मैंने नॉट इक्वल वाले में बताई। नॉट इक्वल वाले में केवल ग्रेटर और लेस प्रेजेंट होना चाहिए। यदि साइन मतलब रिलेशन बन रहा है तो रिलेशन वाला साइन प्रेजेंट होना चाहिए। यदि रिलेशन नहीं बनता तो तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए थे, तब इधर और लग पाती। लेकिन अभी इस थर्ड कंडीशन वाली इधर और को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी आप देखिए कि जब रिलेशन वाला साइन प्रेजेंट हो तब किस प्रकार से इधर और हम लगाते हैं। रिलेशन वाला साइन हमारे पास है लेस इक्वल। ठीक है, अभी दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई थी इस क्वेश्चन में। थर्ड कंडीशन थी रिलेशन वाला साइन प्रेजेंट होना चाहिए। इसको अभी भूलें जरा, थोड़ी देर के लिए इस पर ध्यान ना दें। ये जो नीचे वाली लिखी है कंडीशन, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक, रिलेशन वाला साइन प्रेजेंट होना चाहिए। रिलेशन वाला साइन कैसा? इसमें लगा है लेस, ये लगा है लेस, इसमें लगा इक्वल, ये लगा इक्वल। मतलब यदि इन दोनों साइनों को यदि हम मिला दें, इन दोनों साइनों को यदि हम मिला दें तो लेस इक्वल बन जाएगा ना। यस, मतलब थर्ड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन वाला साइन भी प्रेजेंट है। तब हम कह पाएंगे कि ईदर और इन दोनों में लग रहा है। मतलब या तो पहला निष्कर्ष सही होगा, या तो पहला सत्य है, या पहला सत्य है या दूसरा सत्य है। ठीक, इस वाले ऑप्शन को हम इसमें टिक किया करेंगे। इधर का मतलब ये ऑप्शन होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है u ग्रेटर इक्वल बाय इक्वल z ग्रेटर इक्वल t लेस q इक्वल a ग्रेटर इक्वल b। हमें जाना है बाय ग्रेटर इक्वल b पर, मतलब बाय से b पर। चलिए बाय से b पर चलते, सीधा ही चलना है, कोई भी ब्रेक इस कथन में नहीं है। तो हम बाय से बी तक जो भी साइन आते हैं सभी साइनों को लगा लेते हैं। देखिए इक्वेशन हम बनाने से अच्छा अब हम एक काम कर सकते हैं कि देखें इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, लेस, मतलब ग्रेटर और लेस अब इस इक्वेशन में आएंगे। इक्वेशन में आएंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर पूरे साइन लिखने के बाद इसको क्रॉस करते हैं, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा तो नो रिजल्ट, है ना, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। नो रिजल्ट हमने लिख दिया, इस वजह से इसको गलत कर दिए। बी से चलते हैं बाय पे। बी से चल रहे हैं बाय पे, इन साइन को पलटेंगे, इस साइन को पलटेंगे, इस साइन को पलटेंगे। ठीक, देखिए इसको किस प्रकार करना है, दोनों साइन पलटे जाएंगे। जब ग्रेटर को पलटा जाएगा तो लेस बनेगा, और लेस को पलटा जाएगा तो ग्रेटर बनेगा। फिर भी दोनों साइन अपोजिट ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बी से बाय तक आने पर दोनों साइन अपोजिट आएंगे तो इसका भी नो रिजल्ट आएगा। देखिए किस प्रकार आएगा, मैं लेके आता हूँ। ग्रेटर इक्वल को पलटा, लेस इक्वल, इक्वल पलटेंगे, इक्वल रहेगा, ये ग्रेटर कर देंगे इसको, है ना। इन दोनों साइन को पलटने से ये दोनों साइन एक दूसरे के विपरीत हो गए। आगे तक जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं से इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि दोनों में नो रिजल्ट आएगा। कोई भी रिजल्ट इन दोनों के बीच बन नहीं पाएगा, कोई भी रिजल्ट इन दोनों के बीच नहीं बन पाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम देखें तो दोनों ही बार जो हमने काम किया है वो एलिमेंट सेम के लिए काम किया है, और दोनों ही निष्कर्ष कैसे हुए? गलत। जब ये दो बातें सिद्ध हो जाती हैं तभी हमको ये बात याद आती है कि हमें इसमें इधर और लगा के देखना चाहिए, क्योंकि तभी हम इधर और की जो कंडीशन है उनके बारे में सोच पाते हैं कि एलिमेंट सेम थे, है ना, और दोनों गलत भी हो गए। तो कंडीशन तो फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि यदि रिलेशन बन रहा है तो रिलेशन का साइन प्रेजेंट हो, रिलेशन नहीं बन रहा है तीनों साइन प्रेजेंट हो। ठीक, सबसे पहले एक काम करेंगे, एलिमेंट सेम बना लेंगे। बाय बी को, इसको भी बाय बी बना लेंगे, मतलब बाय को आगे बी को पीछे लिखेंगे, साइन भी पलट देंगे। मतलब अब ये जो निष्कर्ष है हमें ऐसा ना दिख के इस प्रकार दिखने लगेगा। ठीक, इससे होगा क्या, इसके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। पहला होता है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एलिमेंट मतलब तत्व समान होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट यदि सेम होने की बात कर रहा है तो सेम है, बाय बी बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन होती है दोनों रॉन्ग होना चाहिए, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत आने चाहिए, तो दोनों गलत भी आया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन होती है कि यदि रिजल्ट ना बने तो तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। तीनों साइन कौन से? ग्रेटर, लेस, इक्वल। देखिए ग्रेटर है, इक्वल है, लेस भी है, मतलब तीनों साइन प्रेजेंट हैं। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तब हम इन दोनों में ईदर और
लगा सकते हैं। तब हम इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, ईदर और लगा सकते हैं। देखिए ईदर और की 3 कंडीशन मैंने बताई। एक नॉट इक्वल टू वाला, नॉट इक्वल टू वाले में आखिरी जो कंडीशन होती है उसमें हम ये कहते हैं कि ग्रेटर और लेस प्रेजेंट होना चाहिए। रिलेशन बनता है तब हम ये कहते हैं थर्ड कंडीशन में कि रिलेशन का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। रिलेशन नहीं बनता है तब हम ये कहते हैं कि तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ के रखें। बाकी इससे पहले जो 2 प्रकार की इधर और पढ़ा है उनको भी ध्यान से देख लें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।